गांव कौन सा है? लोना। जनसंख्या? जनसंख्या 3000 होगी, वोटिंग 2100। वोटिंग 2100 है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। ग्राम लोना, जनसंख्या लगभग 3000 और वोटिंग है 2000 करीब। ग्रामीण मौजूद है, जानकारी लेते हैं। दोपहर की घाम में पंखा चल रहा है और यहाँ पर हम फट्टी डालकर बैठे हुए हैं। अच्छी जगह है, ठंडी हवा भी आ रही है। ग्रामीण मौजूद है, साथ ही जानकारी आज लेंगे, पूछेंगे गांव का कितना विकास हुआ है और वर्तमान में यहाँ पर कौन प्रत्याशी मजबूत है। साथ ही जो आज केंद्र में और राज्य में सरकार है उससे कितना खुश हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लोग रणनीति बना रहे हैं। इसी पंचायत चुनाव से 2022 के चुनाव निकल के जो पोस्ट सामने आएंगे। अच्छा ये बताइए, ग्राम में अभी तक विकास को लेकर जो 5 वर्षीय चुनाव जो प्रधान रहा है कितना विकास करा है? विकास से लगभग 5 वर्ष चुनाव हुआ था, कितना विकास इसी वर्ष मिला है कि जो देखा जा रहा है जो सड़कें बड़ी अच्छी दिख रही हैं, नाली भी साफ दिख रही हैं, विकास अभी 5 वर्ष में हुआ पहले से हुआ है? विकास पहले से ही हुआ है। पहले से हुआ। हाँ, और इस साल तो कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत इस पंचवार्षिक भी हुआ है और विकास काफी समय से भी होता जा रहा है और आगे पिछले विकास हो रहा है। अच्छा, अभी जो प्रधान था कौन था अभी? शिवेंद्र सिंह सेंगर। सेवन सिंह सेंगर, उनके द्वारा इतना विकास किया गया। हाँ। कौन प्रधान था? पहले वो गजेंद्र सिंह सेंगर थे, वो खत्म हो गए। इसके बाद 6 महीना की प्रधानी सेवन सिंह चुनाव हुआ था, तो अच्छा, उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में ही चुने गए थे। जी चुने गए 6 महीने के 6 महीने 6 महीने 2.5 साल 2.5 वर्ष के लिए 2.5 वर्ष हो गए। 2.5 वर्ष हो गए मध्यवर्ती। कितना विकास दिया गांव में? जैसे देखा जाता है प्रमुखता से योजना आती है, जैसे आवास होता है, शौचालय होती है, सिलेंडर मिलते हैं, निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी होते हैं। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी व्यवस्था हो जाए, इससे अगर गांव को इतनी चीजें सुविधाएं मिल जाए तो गांव में लगता है विकास हो गया है। तो कितना विकास दिया है जो भी आपके निवर्तमान प्रधान थे? यहाँ आवास कोई नहीं आया यहाँ पर, और पानी की समस्या तो खैर टंकी है यहाँ पर, लेकिन वो टंकी से लाना बस्ट है, वो काम नहीं करती है। टंकी है यहाँ पर, पहले वो पूर्व प्रधान में जो खत्म हो गया उन्होंने बनवाई थी, उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी, और वो बुरी तरह से पड़ी है, काम नहीं करते। चालू ही नहीं हो पाई। नहीं चालू है, लेकिन कुछ गांव में आधे गांव में पानी आता है, आधे गांव में लाने बस्ट है, इसलिए पानी नहीं आ पाता है। हाँ, और विकास के नाम पे आवास तो किसी को मिले नहीं है। एक भी शौचालय जो योजना के अंतर्गत आए हैं उनको सबको दिए गए। हाँ, सबको दिए गए शौचालय, लगभग काम करा है प्रधान ने। अच्छा, थोड़े एक सवाल है, हमारा छोटा सवाल है। इस गांव में अगर देखा जाए तो चुनाव अगर विकास हुआ है, विकास पे लेकर होता है कि जाति समीकरण को लेकर? जाति समीकरण में जानना होता है। जाति समीकरण। हाँ। आप बताइए। इसके पहले जो चुनाव जो मृतक हो चुके प्रधान, वो विकास के लिए ही कार्य करते थे। वो 20 साल प्रधान लगातार बने रहे। 20 साल लगातार प्रधान? हाँ, 20 साल उन्हीं ने प्रधानी की है। विकास को लेकर चुने गए? हाँ, विकास को लेकर चुने जाते थे और उनके खिलाफ में भी कोई विशेष खड़ा नहीं होता था। गरीबों की जान सुनते थे वो लोग, और वैसे सभी को निवास और लेटरिन और जो अन्य सरकारी सुविधाएं थी वो सभी लोगों को मिलती थी, सभी को दिए। हाँ, जो अभी जो प्रधान है इनमें जाना खास नहीं, वैसे जो पहले थे उनसे बढ़िया था। जो हाँ, वो बढ़िया थे, जो अब है अब उन्हीं को नहीं है विकास, ज्यादा नहीं, उन्हीं ने ये विकास दिखाया। जाति समीकरण से अब चुनाव होंगे, अभी तक विकास से होते रहे। हाँ, अब जाति से होंगे, पहले विकास से होते रहे। अच्छा, तो जाति समीकरण यहाँ कितना है, कितनी वोटिंग किसकी है? 300-400 के लगभग है यहाँ सेंगर ठाकुर लोगों की सामान्य की, और 4 से करीबन है बैकवर्ड की, और ऐसी 4 से करीबन एससी की है। शेष में 100-150 और हैं। कुल मिलाकर ऐसी 2000 के 18 से समथिंग वोटिंग है यहाँ पर। नाम क्या है आपका? सुखर सिंह कुशवाहा। केंद्र में राज्य में भाजपा सरकार है, बेहतर कार्य कर रही है, योजना पहुंचा रही है गांव को लेकर किसान तक हर चीज की। कितना खुश हैं और क्या योजना यहाँ पर आ पा रही है? जैसे भाजपा सरकार ने किसान सम्मान निधि चलाई थी, कुछ लोगों के खाते में तो जा रही है, लेकिन किसी के अकाउंट खाते गलत हो गए तो उसका कोई करेक्शन नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही है। बार बार लोग ब्लॉक जाते, लेखपाल के पास जाते, चक्कर लगाते, खाते दे आते, सही कराते हैं, लेकिन कोई कुछ काम नहीं हुआ उस पर। सब ऐसी पेंडिंग पड़े हैं, आधे लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, आधे लोगों में। लेकिन भाजपा की जो नीति थी कि हम कहना छोटे लोगों को ये सम्मान निधि देंगे, उन्होंने छोटे लोगों के देने के बाद में जब बड़े लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने पूरी फुल बड़े लोगों की भी सम्मान निधि अपनी बाम ले ली।
सम्मान निधि बड़े लोगों को भी दिलाने लगी, जबकि उनको जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े लोग, इतने बड़े लोग हैं, वो ये समझते कि काना उसका सम्मान निधि को लेने भी नहीं जाते। हाँ, लेने भी नहीं जाते, क्योंकि 200 250 बीघा के जमींदार और 2000 रुपया उनको 4 माह में 500 रुपया महीना मिल रहा है। उससे उनको क्या होता है? उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग खुद बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन सरकार को दबाव बना करके अंधी समझ के ये सब कार्य करा दिए गए। हाँ, जबरदस्ती। कितना खुश है सरकार से? सरकार से जाना तो खुश नहीं है हम। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, रोजगार क्या करते हैं ये बताइए। हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कौन क्लास से क्या पढ़ रहे हैं? बीए है सर। बीए? हाँ, बीए फर्स्ट ईयर। ऐसे आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, हर चीज देखते हैं, विकास भी देख हर चीज। क्या लग रहा है सरकार कितना कार्य कर रही है, कितना खुश है? सरकार तो कार्य कर रही है, पर जो सुविधा क्या कार्य कर रही है? अगर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हाँ, जो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसी लाइट की सुविधा है जो मतलब बहुत कम आ रही है। लाइट क्या व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट 24 घंटों में ऐसा ही समझो कि 10 घंटे मिनिमम आ रही है बस। 10 घंटे मात्र 10 घंटे लाइट आ रही है हमारे यहाँ। किसानों से लेकर शिक्षक सबको परेशानी होती है। जैसे आप पढ़ते लिखते हैं और किसान है, ऐसे आप देखा जाते हो खेत में पानी से लगा कर लेकर, अगर आपकी पढ़ाई तो बड़ी प्रभावित होती होगी। हाँ, पढ़ाई पे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। लगातार 6 महीने से लाइट की समस्या है यहाँ पर किसानों के लिए। 6 घंटे रात में आती थी और 6 घंटे दिन में आती थी लाइट। उसी में कटौती भी 6 घंटे में हो जाती थी कि फॉल्ट हो रहा है। वो तो कुल मिला के 4 घंटा दिन में या 4 घंटा रात में। नहीं आ रही लाइट। ये यहाँ से कोई खराबी कारण है या फिर वहीं से नहीं आ रही? नहीं बताया जा रहा था कि ट्रांसफार्मर खराब है वहाँ पर, लेकिन यहाँ के अध्यक्ष भी बने बैठे हैं तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। कम से कम 6-7 माह हो गए, अब आकर के ट्रांसफार्मर बदला गया, तब ये 10 घंटा दिन में लाइट और 4-5 घंटा रात में लाइट। बस यहाँ के अध्यक्ष कौन बना जी हैं ये? अच्छा, भाजपा जिला अध्यक्ष यहीं के, उन्हीं का गाँव है ये? तो ये भाजपा जिला अध्यक्ष रामेंद्र बनर्जी जो हैं उनका गाँव है, इसलिए शायद विकास ज्यादा दिख रहा है। हाँ, लाइट पे बात कर रहे थे। लाइट की समस्या कब से है और निदान के लिए अभी तक जिलाध्यक्ष से मुलाकात हुई, कहीं उन्हें क्या आश्वासन दिया? जिलाध्यक्ष से टीपीएम खराब था लाइट का, अब टीपीएम बढ़ता गया तो लाइट इस समय 12-13 घंटे आ रही है। 12-13 घंटे आ रही है। समस्या आती होगी, परेशानी होती होगी? परेशानी होती है, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि कोई ट्यूबवेल लगे हैं, पानी नहीं लग पाता सबूर से। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है इस सरकार में। हाँ, सिलेंडर बढ़ रहे, डीजल बढ़ रहा, दाल बढ़ रही, हर चीज बढ़ रहा है। इस सरकार में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। सरकार कैसी है? सरकार हमको अच्छी नहीं लगी। नहीं जमी। क्या मन बनाया है? अब आने वाले चुनाव में जो मन बनाया, जो प्रत्याशी ठीक ठाक होगा, समझ गए सरकार। अब पहले प्रत्याशी होता है उससे सरकार बनती है, नहीं बनती है। प्रत्याशी पार्टी का ही होता? हाँ, पार्टी का होता। पार्टी जो अच्छी लगेगी उसमें जाएंगे। पार्टी को देखने के उपरांत ही हम लोगों ने भाजपा को वोट किया। केशव प्रसाद मौर्य को देखकर हम लोगों ने वोट किया था, और जबकि उनका इतना अशिष्टता उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि लोग घर में भी रह के इतना दुत्कारते नहीं है जितना उनको दुत्कारा गया उस पार्टी में आके। हम लोगों ने ये गलती कर दी उनको वोट दे के, ये और हमारे लोगों की वजह से सरकार बनने और हम ही लोगों को उसमें तिरस्कार हो रहा है। आज बताइए, किसान त्राही कर रहा है। आज क्या है इसका माहौल? क्या सरकार क्या करना चाहती है हम लोगों के लिए? किसान के लिए कोई 2 पैसे की कोई योजना चलाई, कोई ऐसा काम किया? आज बताइए, 1600 रुपये का गेहूँ बिक रहा है हमारा, 1200-1300 रुपये की बोरी आ रही डीएपी की। क्या मिलेगा किसान को इसमें? आज तक किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इससे, सरकार से, न खुश है किसान सरकार से। आपने जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य जी का, डिप्टी सीएम है ये। डिप्टी सीएम है तो वो, लेकिन डिप्टी सीएम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम का वोट लगा उनके टेबल में जाके, बस वही तक है सीमित, उसके बाहर कुछ नहीं उनका। उसके आप समाज के लिए उन्होंने कुछ किया आज तक? नहीं, गुस्सा ये सरकार के खिलाफ है कि उनके खिलाफ है? ऐसे दोनों के खिलाफ है। केशव प्रसाद मौर्य के भी खिलाफ है और सरकार के भी खिलाफ है। जबकि पहले जब आए वो वहाँ मंच पर, तो ये लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बैठने वाला है, और भाजपा ने ये कार्ड खेला कि बैकवर्ड के लिए केशव प्रसाद मौर्य को खेल दिया, जिसके कारण उनकी आज सरकार बन गई। और जब सरकार बनने की बारी आई तो हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधा मुख्यमंत्री बना, बोर्ड के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं बना है, जो बना है आज हमारे प्रदेश के अंदर। ये मुख्यमंत्री हमारे वोटों से नहीं बना, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा बना ये मुख्यमंत्री। अच्छा, ऐसे मुख्यमंत्री आपका ये केशव प्रसाद जी को बना दिया जाता तो आज ऐसे
आज खिलाफ में है, तो कहीं ना सहयोग में होते ना आप? हाँ सहयोग में होते भाई, होते क्या, जब आप हमारे सहयोग में होते तो हम आपके सहयोग में होते। बनने चाहिए, बनना चाहिए था उसको, धोखा दिया। धोखा दिया, ये वोट छल से वोट ले लिया। बैकवर्ड आपके साथ में कभी थी नहीं, और बैकवर्ड इसके साथ में जाती उसी सरकार बनती है, जब भी जाएगी तो उसी सरकार बनेगी, किसी पार्टी विशेष की सरकार नहीं बन पाती जब तक बैकवर्ड नहीं जाएगी। कितना खुश हैं, क्या परिवर्तन दिखाएंगे आने वाले चुनाव में? अब आगे वाले चुनाव समय आने पर वो दिखाई देगा आपको, जैसा अभी दिखाई दिया था। जो अब फिर दिखाई देगा आने वाले चुनाव में, दिखाई देगा। क्या मानते हैं? सही कह रहे हैं, इनका बात बिल्कुल राइट है। और हम किसी से यानी दबाव नहीं, हमने सरकार को वोट दिया है। सरकार बीजेपी मौर्य जी को तो वोट नहीं दिया है, हमने सरकार को वोट दिया है। और ये बदलाव आना चाहिए। क्या? जैसे कि भाजपा जो है समझती है कि मैं ही एक समिया हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। देखो घमंड से कुछ नहीं होता है। घमंड तो आज मैं कुर्सी बैठ जाऊँ बराबर तो ये सब मेरे नीचे नहीं बैठ, ऐसा नहीं होता है। काम करना, काम करेंगे तो ही उसको आगे वोट मिलेगा, और काम उनको करना चाहिए। कोई भी भाजपा का होए, हम वोट देते हैं इसलिए कि हमारे सबके काम आवे। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अरे चलो, आप कुछ नहीं बोल रहे थे। सरकार कह रही है काम तो कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं, लोगों ने वोट दिए तो हम जितना वादे किए उससे ज्यादा कहीं काम कर रहे हैं। ऐसे रिकॉर्ड लिख के आती है, हेडिंगें आती हैं, 4 साल में सबसे ज्यादा कार्य किया है। और ये आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हो, आप आए हो किस लिए आए हो, आप ये देख रहे हो। जब होता तो स्वयं ही लोग बोलते हैं ना, ये स्वयं बोलते हैं। लोग कहते हैं कि काम बोलता है, तो काम तो बोलेगा जब काम होगा। तो काम करने वाले के लिए सरकार काम ही नहीं करती, जो काम नहीं करते उनके लिए काम करती है। जो मेहनत कर रहा है उसके लिए, जो फील्ड में काम करना चाहता है उसके लिए अवसर ही नहीं, और जो फील्ड में नहीं करना, कुर्सी पे बैठ के करने का, उसके लिए काम है। हमें आप जताइए, गौशाला खोली गई, किसके गाँव को भूसा और वो अनाज मिला है खाने के लिए? कुछ मिला? किसी को नहीं मिला ना। उसमें भी गाय मर रही हैं। गाय न मरे, आदमी मलाई मर जाए, ये नीति है सरकार की। एक गाय रखाने के लिए 12 आदमी नियुक्ति है, और एक आदमी को पालने के लिए ये सरकार काम नहीं कर सकती क्या? गुस्सा गायों पर है या सरकार पर? सरकार की नीतियों पर। गायों पर गुस्सा नहीं है, गाय तो हम भी पालते हैं ना। अब गाय हम लोग पालते हैं तो अब उससे जब धन अर्जित होता है या कोई सुविधा होती है, वो खेती किसानी उतनी ही होती है। अब बताओ, एक गाय पालने के लिए हमारे पास भूसा है और 4 गाय हमारे पास छोड़ दी जाए तो वो हमारी भूसे ही पता नहीं होने देंगी। वो तो पहले खा लेंगे, हरी फसल खड़ी होगी जो बस ही खा लेंगी वो तो हमारी। जैसे किसानों को देखा बड़ा गुस्सा देखने को मिला है गायों के लेकर। सरकार कह रही है हमने इतने काम कर दिए, गाय सबसे ज्यादा, और आरोप लगते हैं सभी किसान जैसे आरोप लगाते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी गाय है, सबसे ज्यादा गाय मर रही है, सबसे बदतर हालत गायों की है। सरकार कह रही है सबसे अच्छा कार्य किया हमने। सबसे बदतर हालत गाय और किसान दोनों की है, क्योंकि गाय को पालने वाला किसान है और किसान को पालने वाली गाय है, और दोनों की दशा सरकार ने कर दी है। आज दुर्दशा कर दी है, क्योंकि किसान भी दुखी है और गाय भी दुखी है। क्योंकि किसान का अन्न खाता है, अनाज खाती है गाय, तब किसान को कष्ट होता है, और जब गाय भूखों मरती है तो गाय को कष्ट होता है। कष्ट दोनों लोगों को है इस सरकार की नीति से। हाँ, तो नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो फिर परिवर्तन आप लोग ला दें। हाँ, परिवर्तन नहीं आएगा तो परिवर्तन तो आएगा। हाँ, परिवर्तन ला देंगे, पक्का पक्का लग रहा है। अगर सरकार परिवर्तन लाती है अपनी नीतियों में, कुछ करके दिखाती है, तो फिर देखेंगे, लेकिन फिर देखा जाएगा। भरोसा जताया जाएगा। हाँ, भरोसा जताया, लेकिन भरोसे के पात्र नहीं है ये सरकार। अच्छा, पंचायत चुनाव में जाति समीकरण कितना हावी रहता है, ये बताइए। पंचायत चुनाव में जाति समीकरण कितना हावी रहता है? मतलब पंचायत चुनाव जाति समीकरण से होते हैं? हाँ, जाति समीकरण से होते हैं पंचायत चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मानते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए जैसे हमारे यहाँ कह सके। हाँ, सही बोला। जाति चुनाव पे ऐसे होते हैं जहाँ जिसके ज्यादा वोट होते हैं, जैसे जो जाति के ज्यादा वोट हो गए सर, वहीं प्रधान बनता है। वही प्रधान। हाँ, जिस जाति के ज्यादा बाहुबल ज्यादा हो, प्रधान चुनाव बाहुबल पे चलती है। जैसे देखा जाए विकास पे भी हो जाता है कभी कभी। आप ही गाँव का ले लो, आप ही गाँव ले लो। हाँ, हमारे गांव पे पहले विकास पे हो जाता था चुनाव, लेकिन अब विकास पे रहा नहीं चुनाव, राह दूसरी हो गई। हाँ, राह दूसरी हो गई, जाति पे पहुंच गई। युवा हैं आप, कितना मानते हैं कि अब चुनाव विकास पे नहीं, जाति पे शुरू हो गए? यहाँ पर जो है कि हमारे यहाँ जो कुशवा समाज है, जो यहाँ सबसे ज़्यादा माना जाता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कुशवा ही है। फिर भी यहाँ का प्रधान नहीं बन पाया अभी तक, रिकॉर्ड रहा, कभी प्रधान नहीं बन पाया कुशवा। इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि एक समूह नहीं है इनका, अलग अलग हो जाते हैं और सभी खड़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ नहीं। विकास को चुना गया है, यहाँ पर जाति समीकरण नहीं देखा गया। हाँ, विकास। आप बताइए, आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जाति समीकरण से चुनाव होते हैं या विकासवाद से? देखो ऐसा है, जो चीज आप लोग पूछ रहे हैं, जो चीज जाति पर
जाति समीकरण का चुनाव किसने करवाया, ये पहले हमें आप बता दीजिए। आप हमसे पूछा, आप ही बता दीजिए कि जाति समीकरण पर चुनाव करवाया किसने? सरकार ने। क्योंकि सरकार ने संप्रदाय फैलाने के काम इस भारत के अंदर किया है, तो वही संप्रदाय गांव में आ गया। अब जबकि गांव ग्रामीण अंचल से सोचता था कि हम लोग सब लोग मिलजुल के रहें, लेकिन नहीं, उनको बंटवारा कर दिया गया। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, वो ईसाई है, वो मंदिर में जाए, वो मस्जिद में। ये क्या है मामला? सब जना हिता सब जना सुखा, सारे नारे तो सब लोग देते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। आपके पाले में अगर कोई चीज पहुंच जाए तो वो अच्छी है, और हमारे पाले में तो वो खराब है। ये नीति है। अपनी बात कहने के लिए इस देश में आज हमें आप बताओ कि जो एक धारा चल गई है, कौन सी धारा? राष्ट्रवादी, राष्ट्रद्रोही। ये धारा, ये कौन सा कानून पारित हुआ जिससे राष्ट्रद्रोही हो जाता है लोग? ये कौन सी धारा है, कहाँ पारित हो गई कि इसको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाए? या इन्हीं के पास प्रमाण पत्र बांटते ये लोग राष्ट्रद्रोही का? जबकि देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या ग्वालियर वाली सिंधी महाराज ने कहा था राष्ट्रद्रोही, जबकि उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया? नहीं कहा ना। और ये राष्ट्रद्रोही के प्रमाण पत्र बांटते हैं। ये फैला तो यही रहे, इसलिए जाति समीकरण पर चुनाव, चाहे पंचायत का हो या फिर एमएलसी का हो या वो संसदीय का हो या विधायकी का हो, कोई भी चुनाव हो, ग्रामीण से लेकर और ऊपरी सरकार तक संप्रदाय जाति समीकरण पर चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग चाहते ही यही है कि अगर ऐसा बना रहेगा तो हमारी सत्ता बराबर काबिज रहेगी। स्पष्ट यही है कि सरकार खुद ही जाति समीकरण, ये माहौल गंदा कर रही है। इनका एक उद्देश्य ये है कि देश में सांप्रदायिक माहौल गंदा रहे, जिससे हम उस पर हावी रहें, क्योंकि ये पुरानी रीतियां थी। हमें आप बताइए, पहले जो है हमारे पूर्वज थे, लोग अपना अपना काम करते थे। मान लिया हम अपना काम करते थे, हम अपनी अच्छा से करते, किसी दबाव में नहीं करते थे, भला ही दबाव में सही, लेकिन सुखी था उस टाइम आदमी, क्योंकि हम अपने काम से सुखी थे। आज हम अपने काम से सुखी नहीं, क्योंकि हमें दुत्कार आ जाता है उस काम को करने के उपरांत। अगर हम कोई काम करें तो लोग उसकी आलोचना ज़्यादा करते हैं, अरे वो तो अब ऐसा करने लगे, उनका तो काम खत्म हो गया, फलाना ठिकाना। तो ये समाज में मतलब मर्यादा खत्म होती चली जा रही है दूसरे की। तो ये मर्यादा रखने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाया, सरकार ने और उसको बढ़ावा दिया। ये सरकार ने ही बढ़ावा दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री आज केशव प्रसाद मौर्य होते, योगी आदित्यनाथ नहीं होते। जाति समीकरण सरकार ही करती है, सरकार ही चली आ रही है। हाँ, सरकार ही करती, क्योंकि सरकार ने जाति समीकरण के ऊपर ही वोट लिए और उसके बाद उसको दुत्कार दिया, उल्टा कर दिया। तो अब बताओ, जाति समीकरण नहीं होगा क्या? जबकि जिसका हम आपसे कहें आप हमारे घर में आओ, सम्मान देंगे, और घर आके हम आपको एक गिलास पानी न पिला तो आप क्या कहेंगे? आप भला अगर आपका नजर करें हम तो क्या कहेंगे आप? इसका संदेश क्या जाएगा? आप 4 लोगों से कहेंगे, 4 लोग 8 लोगों से कहेंगे, 8 लोग 10 लोगों से कहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो अपनी अपनी जो है सारी व्यवस्थाएं हैं, रोटी सेकना है तो अब सेक रहे हैं। अब जनता को जो दिखाई देगा वो करेंगे। आज किसान बताओ, आज 106-7 दिन हो गए, क्या हुआ? लोग कहते नहीं वो किसान नहीं, वो बताओ एसी में बैठे, उनके पास गर्म पानी है, उनके पास ठिकाना है, उनके पास टॉयलेट खुद की है, वो फलाना कर रहे। अरे यार, तो खुला हमें आप बताओ, आप कौन सी झोपड़ी में रहते? आप तो अरबों खरबों के बंगले में रहते, वहाँ परिवार भी नहीं रहता आपका। क्या आवश्यकता है झोपड़ी में रहो? नहीं रह सकते ना। जो अन्न खिलाए, जो सारे देश का भरण पोषण करता है, जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उसका कुछ नहीं है। वो अगर 100 से रहने लगे तो अरे बहुत बड़े आदमी है, वो करोड़ों का ट्रैक्टर लिए। अरे करोड़ों का ट्रैक्टर लिए तो ठीक है, अच्छी, तो मैं तो ये होना चाहिए हमारे देश में करोड़पति किसान है, लेकिन इससे नहीं आलोचना करेंगे उसकी तो बटेगा नहीं समाज, बटेगा तो इसी से। तो ये सारी चीजें हैं। अब सरकार है मंशा जैसे थोड़ा पूछ लेते हैं, जैसे सरकार कह रही है जो खालिस्तानी है, अब हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम कानून अच्छे आए हैं, तो सरकार हर बात अपनी मनवा रही है, किसानों की एक नहीं सुन रही। फिर उसके बाद बता रही है कि उनके विदेशी फंडिंग आ रही है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। विदेशी बता दिया था, लेकिन है यहीं के, तो ये कहाँ तक ठीक है? किसानों के, आप भी किसान है, यहाँ सब बैठे किसान है, तो कहाँ तक ठीक है? हमें आप बताइए, विदेशी फंडिंग आ रही है, हमने मान लिया, देश में रक्षा कौन कर रहा है? देश का नेता कौन है आज? किसान है। और देश में राजा कौन है आज? सरकार। चूतिया बनावे वालों काम नहीं है, जो किसान राजा है वो किसानी तो भंगी बनाए तो मंगो। बात तो हकीकत कहने के लिए कोई कहता नहीं है कुछ। बुंदेलखंड में जो भाषा प्रयोग की जाती है वही भाषा को आज अपने आज प्रयोग कर दिया है कि देश में अगर कोई बात आ जाए तो किसान राजा है, सीमा पर जवान राजा है, और राजा अगर देखा जाए तो सारे सफेद पोए वाले राजा हैं, सारा देश को वही चाट रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बताइए मैं, आप है कुछ किसान के लिए कुछ है आज? बताइए मैं आप, अगर किसान के लिए होता तो 100 रुपये लीटर नहीं बिकता। सब्सिडी आती है, लोग कहते हैं सब्सिडी हट नहीं सकती, उसमें क्यों नहीं हट सकती सब्सिडी? क्योंकि किसान 10 लीटर बांटता है, उसका नेता 500 लीटर दिन भर में बांटता है। सब्सिडी किसको जाती है? नेता को जाती है, किसान को नहीं जाती है। ये सरकार भूल में है।
सब्सिडी अगर देना है तो वास्तविक सब्सिडी दो, अन्यथा किसी सब्सिडी खत्म कर दो, फ्री होल्ड कर दो। तो फ्री होल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि 38 रुपये डीजल आ रहा है, 98 रुपये वो टैक्स ले रहे हैं। कैसे कर देंगे भाई? जो हमें कीमत इस कैमरे की 10 रुपये है और आप हाथ में पकड़े उसको चलाने के लिए आप 20 रुपये ले रहे हैं, तो 30 रुपये का कैमरा होगा ये। जब 30 रुपये का हो गया तो अब किसको फायदा हुआ? चलाने वाले को। कैमरे को फायदा नहीं हुआ, ऐसी सरकार को फायदा नहीं होगा। चाहे अनाज नहीं, चाहे सोना उपजा ले, लेकिन डीएपी 1500 की जगह 2000 की हो जाएगी, फायदा होगा कहाँ से? डीजल 60 रुपये का 100 रुपये होगा, फायदा होगी कहाँ से? कितना पैदा कर लोगे आप? जमीन तो वही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है। एक्सप्रेस वे, अब लोग कहते हैं हमने एक्सप्रेस वे निकाल दिया, हमने मान लिया एक्सप्रेस वे में कितनी हेक्टेयर जमीन गई बताइए हमें? हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन चली गई, तो इसका अनाज का भंडारण का या देश के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका क्या? पुराने आदमी कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे कि साले रोड पे आ जाओगे। जब कोई शराब पीने लगता था, जुआ खेलने लगता था, तो कहते रोड पे आ जाओगे। अब सरकार सारी रोड पे खुद ही ले आ रही है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसी का निरीक्षण करने हाईवे का। कहा बुंदेलखंड का विकास होगा इस हाईवे से। क्या मानते हैं, विकास होगा सही में? देखो ऐसा है, विकास तो आज 6 लाइन नहीं थी तब भी विकास था देश का, क्योंकि हमने आपको बताया जो उपजाऊ जमीन थी जिससे लोगों का भरण पोषण होता था, वो उपजाऊ जमीन एक्सप्रेस वे में चली जाएगी तो अब कहाँ से विकास हो जाएगा? क्योंकि किसान से ही तो विकास है। आज जीडीपी भारत के अंदर, चाहे कॉर्पोरेशन हो चाहे कोई भी संस्था हो, जीडीपी सिर्फ किसी पर किसान के अलावा किसी की जीडीपी अगर प्लस में हो तो हमें आप बता दीजिए। आज सबकी मायने में जा रही है कि क्यों जा रही है? किसान के बदौलत ही देश का सम्मान है। आज नहीं, किसान नहीं हो तो देश का सम्मान चला जाता है। आज उनकी इसी स्थिति में आज वहाँ सरकार बैठी है हमारी। किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार है। कोई भी सरकार बन जाए, ये नहीं कहते जो सरकार है, जब भी कोई भी सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार है। किसान ही बनाता है और किसान ही उसको खत्म करता है। क्योंकि पहले और अब में अंतर है। पहले राजा हुआ करता था देश के अंदर, जहाँ भी होते थे राजा हुआ करते थे तो रानी के पेट से होते थे। अब राजा पेट से नहीं होते, अब वोट से होते हैं। तो वोट किसान है, वोट यहाँ की जनता है, चाहे वो किसी समाज का हो। किसान होता है। किसान नाखों से परिवर्तन होगा, किसान नाखों से। अब वो परिवर्तन होगा, वो समय आने पता चल जाएगा। आप क्या मानते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाति, इधर आ जाइए, कहाँ से दिख रहे हैं, आगे आ जाइए सर। अभी बहुत अच्छा बोला, बेहतरीन बोला है, कई मुद्दों पर बोला है। मुद्दा ये था, सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण से चुनाव होते हैं या विकासवाद से? नहीं, अब तो जाति समीकरण से चुनाव होते हैं और जाति समीकरण से सरकारें बन रही हैं। हाँ, जाति समीकरण से होते हैं। जाति समीकरण चल रहा है। हाँ, जाति समीकरण चल रहे हैं। जाति समीकरण इतना हावी हो गया आने वाले चुनाव में, विकासवाद कहीं नहीं दिख रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, इसका मुख्य कारण तो ये है कि कानो जो और वैसे कानो माफिया टाइप के अब आते हैं लड़ने के लिए चुनाव, और सब पेंशनर के लिए फिरते हैं कि हमारी पेंशन बन जाएगी, हमारा विकास होगा। देश का विकास से मतलब नहीं है। 2-2 लाख रुपए इन लोगों को पेंशन और तनख्वाहें मिल रही हैं। न इसमें विपक्ष को करता है, जहां उनने कही कि इतनी बढ़ा दी जाए, विपक्ष भी सहमत रहता है इससे, क्योंकि उनके भी सांसद बैठे हैं, उनको भी मिलने लगती है। अब 2-2 2.5 लाख रुपया है जो सांसद और विधायकन को जो मिल रहे हैं, एक बार 5 साल बन गए, फिर जाके बाद फिर उनका अगला चुनाव हो, फिर बन गए दोबारा, तो इसकी भी पेंशन मिलेगी, उसकी भी पेंशन मिलेगी, कार्यकाल रहे ना रहे, पेंशन बराबर। अब 3 बिल जब किसान कह रहा हो वापस लो, क्यों नहीं लेते ये लोग वापस? 3 बिल जो पारित कर रखे हैं, मांग कर रहा है। बताइए, इतनी सर्दी झेल के आया किसान, वहाँ का रोडों पे पड़ा है, भूखों मर रहा है, सर्दी से मरा। अब इतनी गर्मी है फिर भी किसान पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वही मुद्दा चला, वही नींव थे उनकी। पहले वो मंदिर की लगाए हुए थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अब वो बिल का हम पास कराएंगे और तारीख नहीं बताएंगे और समझौता करो और हम इसमें संशोधन करेंगे और हम तुमसे मुलाकात करना चाहते, ना कोई मुलाकात। बैरिकेडिंग लगा रखी हैं, कीलें और खम्भे गड़वा दे जैसे कानो बॉर्डर हो। वहाँ बैरिकेडिंग इस तरीके की लगवाई जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर रखा हो। अब वहाँ की वो लाल किला पे लोग घुस गए और उन्होंने बहुत बड़ी शर्मनाक हादसा किया है। हमें बताइए, लाल किला पे ये सरकार की मंशा खुद थी कि वहाँ लोग घुस जाएं, बवाल हो जाए, ताकि इनकी छवि खराब हम करें आम लोगों में दिखा करके। एक लाल दरवाजा, वो गेट, एक गेट अगर सरकार बंद कर देती तो एक भी किसान नहीं घुस पाता उसमें। अभी भी है वो गेट लाल किला के अंदर। अगर गेट बंद कर, सरकार जान रही है पब्लिक उधर से भड़की हुई आ रही है, अगर वो गेट बंद कर देते एक भी पब्लिक वहाँ नहीं पहुँच पाती।
उनकी मंशा खुद थी, आओ उधम मचाओ, फिर हम तुम सब लोगों को हम वो दिखाएं, बदनाम करें हम तुम लोगों को कि तुमने ये आकर के यहाँ उधम मचाया और तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी खराब है आंदोलन की, आंदोलन को खराब करना चाहते थे। अरे जब तुम खुद बुला के उनको इकट्ठा कर रहे, क्यों कर रहे थे? तुम्हारे पास इतना फोर्स है, इतनी सारी व्यवस्था है, तुमने क्यों आज्ञा दी दिल्ली में अंदर घुसेरने की वहाँ? अरे उनसे पहले ही बोल देते, टिकैत से कह देते कि कानो जी आंदोलन वहीं रखो अपना, हम वहीं आकर के बात करेंगे, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है किसी की। हम और अगर आना है तो उनकी कानो बैरिकेडिंग इस तरीके से करते कि ट्रैक्टर अंदर ना मंगवाते, कुछ लोगों को बुला लेते वहाँ उनके पक्ष में रखते, अपनी बात करते। ये कुछ नहीं किया, वो तो हुड़दंग लीला, एक वो कानो उसका पक्ष करते हैं, रामदेव का वो आँख मिचका के वो बेचता है, उसके सारे टेंडर वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसी की खरीदो, कोई कुछ नहीं कहता है, हर चीज़ उसी के खाने से लेके सब खाना लगाने वाले और साबुन आबुन वगैरह सारी चीज़, जितना खाना यहाँ पर खाना गायों का खाना गोबर नहीं होता जितना वो घी बेच रहा है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान की गायें अगर गोबर कर दे में तो भी उसके घी की बराबरी नहीं, कहाँ से उसके पास इतना घी आ रहा है? जो यहाँ गाय जानवर अपने मिल कर के गोबर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ घी कर देता है कि ले जाइए इसको, उसके कोई रोक टोक नहीं कि क्या मिला रहा है, क्या बेच रहा है, इससे क्या असर पड़ रहा है, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो सरकार का आदमी है, सरकार की तरफ से सरकार में मिला हुआ है, सरकार को वो दे कमीशन दे रहा है। ये सारी चीजें हैं सरकार की, कोई नीयत अच्छी सी लोग है। आने वाले चुनाव में क्या परिवर्तन? अगले वाले चुनाव में सब लोग परिवर्तन चाहते हैं और पुनः जैसी स्थिति पुरानी थी वही। गांव की स्थिति क्या है? आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव, क्या माहौल? देखिए यहाँ गांव की स्थिति जो है सीधी कानो अखिलेश सरकार को चाह रही है, यहाँ की सरकार में यहाँ की कानो पब्लिक अब वही वापसी में करेंगे फिर दोबारा। या अखिलेश से अच्छा विकास यूपी में नहीं कर पाएंगे और उसने अच्छा विकास किया था, उसी के जो जमुना एक्सप्रेस वगैरह बनवाए पड़े हुए थे, ये तो अपना नाम रखते फिरते, हमने करवाया, उसी की सब्जी न्यू डाली हुई थी, उसी के अभी देखिए औरैया सौरैया पे चेक डैम बन रहे थे, वे सब रुकवा दिए हैं। एक गायों का लफड़ा, हमें ये सब समझ में नहीं आता है सरकार की कि किसी प्राकृतिक चीज से आप छेड़ोगे तो क्या आप उसको कानो छेड़ पाओगे? ये गायों का कानो जैसे इन्होंने गाय बंद करा दी, कटना फटना है, बेचना खरीदना है, तो ये प्राकृतिक दशा थी, ये प्राकृतिक पीढ़ी से चला आ रहा था, इन्होंने बंद करा दिया। अभी कोई नदी को आप रोक दीजिए, और नदी का पानी निकलने की आप रास्ता नहीं करेंगे तब तक आप नदी को क्या साथ के बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपने गायों तो कानो छुड़वा दी, अब उनके लिए व्यवस्था में आपने तार लगवा दिए, गौशाला बनवा दिए, रोजों की 50 गैया गौशाला में मर रही, कोई सुनवाई नहीं। और बजट दे रहे, हम भूसा भेज रहे, हम नाज भेज रहे, कछु बजट देने वाले खा रहे, कछु बीच वाले खा रहे, कुछ नहीं मर रहा है। जो ग्राम पंचायत हैं अपने अपने गाय घर से जो कुछ बनता है वो वहाँ भिजवा देती हैं, अब उसी में उनका भरण पोषण हो रहा है, कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब यही व्यवस्था चल रही। गायें तो मर ही रही। रोडों पे देखो तो कोई बैरिकेडिंग नहीं है गायों के लिए, ट्रकों से मर रही, वाहनों से गायें रोज 8-8, 10-10 गायें रोड पे मरी पड़ी रहती हैं। बस सरकार बस ये लोकल क्षेत्र के डीएम एसडीएम जो सोचते गाय बस दिखाई ना देवे, इसको ले जाओ जेसीबी से दबवाओ, तुरंत रातों रात जेसीबी से दबवा दी जाती गायों को, गड्ढा खुदवा के दिखाई ना देवे। नीति कहीं ना कहीं सरकार खराब है। बिल्कुल, आगे जाइए बोलो। चलो ठीक। हमारे बीच मौजूद है ग्रामीण, कई बातें कहीं और सरकार के लिए भी कई बातें कहीं, जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने पड़ेगा, नहीं तो किसान से लेकर ग्रामीण बदलाव की मूड में बैठे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।